अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। ए खालिक दो जहां हम पर अपना खास रहम करम नाजिल फरमा और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुल्क को तमाम आफात और बलियात से महफूज फरमा, आमीन। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। कमीर शरीफ में पेट्रोलियम की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना इंतहाई मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे अफसन सयार। मुल्क भर की तरह कमीशरी में भी हुकूमत ने नए साल का तोहफा आवाम को पेट्रोलियम मंसूआत महंगी करके दे दिया। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल व डीजल 4 रुपए फी बढ़ाकर आवाम पर मजीद महंगाई का बोझ डाल दिया, जिस पर आवाम शदीद परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर पेट्रोलियम मंसूआत के बढ़ते रेट का फैसला वापस ले, महंगाई पर काबू पाए और गरीब आवाम को रिलीफ दे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफसन सयाल, सच न्यूज, कमीर शरीफ। मिनी बजट में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। बढ़ती महंगाई से शहरी सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। नए साल पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुजफ्फरगढ़ के शहरी परेशान। तब्दीली सरकार ने एक बार फिर महंगाई की मारी मजबूर बेबस आवाम पर पेट्रोल बम गिराकर गरीब आवाम को मजीद महंगाई की आग में झोंक दिया। रिक्शा चलाने वाला दिन भर 400 कमाने वाला इस बढ़ती हुई महंगाई से परेशान नजर आता है। पहले महंगाई कोई कम थी कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर न सिर्फ आम शहरी बल्कि इससे किसान भी शदीद मुतासर हुए हैं। कुछ शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, जबकि हमारे मुल्क में जब भी नया साल लगता है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 रुपए पेट्रोल बढ़ा देते हैं, आगे जाकर सवारी पैसे नहीं देनी, महंगाई फुल है। शहरियों का कहना था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अशिया खुर्दनोश की चीजों में भी इजाफा होता है। अवाम ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि खुदारा पेट्रोलियम मसनूआत और महंगाई को कम किया जाए। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। सराय सिद्धू में नए साल के पहले दिन ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गईं। बढ़ती महंगाई से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सैयद अलीश रजा। नए साल की आमद पर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके शहरियों पर बम गिरा दिया। एक तरफ नए साल की खुशियां और दूसरी जानब हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पर शहरी फट पड़े। शहरी ने सच टीवी से बात करते हुए कहा, अवाम को मजीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। अवाम पुरजोर मुतालबा करते हैं मेहरबानी फरमा कर ये इजाफा वापस लिया जाए ताकि अवाम को गुरबत में कुछ सुकून मिल सके। ए रोज पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करने से किसान और गरीब तबका परेशान दिखाई देता है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से अवाम में शदीद बेचैनी पाई जाती है। कैमरा टीम के साथ सईद अली नकवी, सच टीवी, सराय सिद्धू। शुजाबाद में हुकूमत ने नए साल की खुशी में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमतों ने एक बार फिर ऊंची उड़ान भर ली। इसी पर रिपोर्ट करेंगे वजाहत हुसैन। हुकूमत ने नए साल की खुशी में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके आवाम को तोहफा दे दिया। पेट्रोल 4 रुपए, डीजल 4 रुपए और मट्टी का तेल 3 रुपए महंगा कर। महंगाई की चक्की में आवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किसी बम से कम नहीं। दिसंबर में बिजली के बिलों में इजाफे से महंगाई का तूफान आ चुका है। खान साहब ने हमें 4 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, तोहफा दिया है। आवाम की कमर महंगाई की वजह से बिल्कुल टूट चुकी है। अब पेट्रोल डीजल के इजाफे से मजीद महंगाई का तूफान आ जाएगा। कैमरामैन मुबशिरुल हक, कैमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज। शहरी साल नौ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर भड़क उठे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत गुर्बत नहीं गरीब मुकाओ मुहिम चला रही है। नए साल की आमद पर भी पेट्रोल बम गिरा दिया गया। अब हम महंगाई का मजीद बोझ नहीं उठा सकते। हुकूमत इजाफे का फैसला वापस ले। इतने सालों से सब्र करते आ रहे हैं और इसके हक में दुआ ही करेंगे, अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे। तो पहले इतनी महंगाई और क्या बोलेंगे, महंगाई के ऊपर महंगाई, महंगाई के ऊपर महंगाई। सवारी किराया नहीं देती। इधर जो कमाते हैं अभी सवारी से लेकर पेट्रोल डलवा रहे हैं, क्या करें। आ रही हैं और लड़ती हैं, करी तुम पैसे ज़्यादा मांगते हो, क्या करें, पेट्रोल ही नहीं बारे में आ रहा। वो CNG था, थोड़ा सा वो रोज़ी बन जाती थी, अब रोज़ी नहीं बन रही। जो सांस निकल रही थी थोड़ी बहुत वो भी ख़त्म हो जाएगी अब इंशाल्लाह। वो कह रहा था ना रुलाऊंगा मैं, उनको तो नहीं रुला रहा, हमें रुला रहा है। बंदा पिस के रह गया। अमीर बंदे का क्या है, उसने तो जितने का भी होगा उसने डलवा लेना। सियासतदानों को क्या है, उनको कोई फील नहीं होता। आम आदमी पिस गया। हमारे बड़े भी इसी तरह ही करते, लाइनों में लगे रहे हैं, हम भी लाइनों में लगे रहेंगे। वो भी मर गए हैं, हम भी मर जाएंगे। जिथे 150 का तेल लगता सी, हुण सानू उत्थे 200 रुपया भरना पैंदा ते सवारी खर्चा वही दिंदी आ, वही हिसाब किताब दिंदी आ। साडा तां गुजारा ही नहीं हुंदा पिया। अब 582 रुपये का पेट्रोल डलाया है,
ठीक है 20-25 दिन निकलेगा, पूरा महीना भी नहीं निकलता। इस यकम को तो सुने थे कि 20 रुपये 15 से 20 रुपये डाउन हो गए। ये डाउन होने की बजाय ये बिल्कुल ही रात को सोए, सुबह जब उठे तो ये 4 रुपये बढ़ गए जी। ये तो ना हुआ ना कोई। ये तो होश उड़ गए, 160 रुपये पेट्रोल हो गया, 50 का पेट्रोल 2 घूंट आएगा, कहाँ तक जाऊँ। बहुत परेशानी है, हुकूमत हमारे लिए अच्छा कुछ नहीं कर रही। कंदकोट में सब्जियों की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला बरोही। महंगाई थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मिट्टी से उगलती हुई सब्जियां अब गरीब मजदूर तबके के लोगों के लिए खरीद करना किसी इम्तिहान से कम नहीं। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगे। गरीब लोग सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि जो रेट हैं वो आसमान से बात कर रहे हैं। हम गरीब तबका बहुत परेशान है। मजदूर 2 वक्त का खाना भी हमारा बहुत मुश्किल से होता है। सरकार ने जो दावे किए वो दावे ही दावे रह गए। शहरियों के बातें सुनी। शहरियों का ये कहना है कि हमें सब्जी के जो रेट हैं वो आसमान से बातें करने लगे हैं। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि सब्जी की रेटें कम करें ताकि हम गरीब आदमी 2 वक्त का जो है रोटी खा सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज़, कंदकपुर। हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए आरिफ वाला इंतजामिया ने कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर शहरियों का अस्पताल समेत हर इदारे में दाखिला बंद कर दिया। मजीद अहवाल देखिए नज़ीर अहमद खरल की इस रिपोर्ट में। आरिफ वाला में कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर आने वाले हर आदमी का दाखिला बंद कर दिया गया। हर इदारे को वाज़िया हदायत जारी कर दी गई। 5वीं लहर आने की वजह से ये इकदाम उठाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला मियां अजहर तारिक वट्टू का सच न्यूज़ से बात करते हुए कहना है, कोरोना की जो 5वीं लहर है बहुत खतरनाक लहर है। जिस सिलसिले में हमने मेरी तहसील आरिफ वाला आवाम से गुजारिश है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं, अपने आप को भी महफूज रखें और अपने बच्चों को भी महफूज बनाएं। इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट के हदायत मुताबिक हमने इक़दाम किए हैं। हमने नो वैक्सीनेशन नो सर्विस, हमारे ऑफिस जितने भी सरकारी ऑफिस हैं वहाँ पे भी हम उनको डिनाइल ऑफ सर्विस है जिनकी वैक्सीनेशन नहीं है। इसी तरह हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी डिनाइल ऑफ सर्विस है। जिसकी कोरोना वैक्सीनेशन नहीं होगी उसका इलाज नहीं होगा। जो उसके साथ उसका लवाहिकीन होगा उसकी भी वैक्सीनेशन जरूरी है। पेशेंट या अटेंडेंट आता है उसकी वैक्सीनेशन होगी तो हम उसको इलाज करेंगे या उसको एंटरटेन करेंगे। और जो पेशेंट के हवाले से अगर वो कोई इमरजेंसी पेशेंट होगा तो फिर हम उसकी वैक्सीनेशन को नहीं पूछेंगे। पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक हमें दफ्तरों में भी हमने पाबंदी लगा दी है कि जो कोरोना SOP फॉलो नहीं करेगा या वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा वो दफ्तर में एंटरटेन नहीं हो सकेगा। असिस्टेंट कमिश्नर मियां अजहर तारिक वट्टू का मजीद कहना था कि हमने हर इदारे को वाज़िया हदायत जारी कर दी है। किसी को वैक्सीन के बगैर दाखिल नहीं होने देना। हर शहरी को चाहिए कि जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन करवाए, अपने आप को महफूज रखे और अपने घर वालों को भी महफूज रखे। कैमरामैन फैज फरीद किच्ची के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच TV, आरिफ वाला। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही दादू में सुई गैस नायाब हो गई। सुई गैस के कम प्रेशर से तंग दादू के शहरी परेशान हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे शुएब थईं। दादू शहर में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहर भर में सुई गैस के कम प्रेशर और गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग दादू के शहरी सड़कों पर निकल आए। हाथों में चूल्हा और बर्तन उठाकर अनोखा एहतजाज किया और दादू प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर शदीद नारेबाजी की। शहरियों का कहना था कि जिला दादू कुदरती गैस और तेल जैसी नेमतों से माला माल होने के बावजूद शहरी जदीद दौर में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। खाना पकाने के औकात में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन सख्त परेशान हैं। हम इंतहाई बहुत परेशान हैं। इस दौर में जदीद दौर में वो लकड़ियां जलानी पड़ती हैं। 450 रुपए की लकड़ी आती है और 3 दिन भी नहीं जलती है। दादू के शहरियों ने मुतालबा करते हुए कहा कि तेल और गैस जैसी नेमतों से माला माल जिला दादू में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सख्ती से नोटिस लेकर सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। नारा में खाद का बहरान बदस्तूर जारी है। खाद ना मिलने के बायस किसानों की फसलें तबाह होने लगी। रिपोर्ट देखिए नयाज अली मलाह की। मुल्क भर की तरह सिंध के शहर नारा चुंडको में भी काश्तकारों की परेशानी कम न हो सकी। यूरिया खाद का मसनूई बहरान बरकरार, गंदम व दीगर फसलों को नुकसान का खदशा। जबकि दूसरी तरफ मकामी काश्तकारों ने अपनी मदद आप के तहत खाद टेलर को चुंडको के करीब 0 पॉइंट से पकड़ लिया। इस मौके पर काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए कहा कि खाद का बहुत बहरान हो गया है। मसनूई बहरान करके ब्लैक में विक्रो किया जाता है और जो बड़े लोग हैं उनको बेचा जाता है। जो गरीब किसान है
गरीब किसान है वो बहुत परेशान है। काश्तकारों ने मुतल्लिका हुकाम ने बाला से अपील की है कि खाद की फराहमी को यकीनी बनाकर गंदम की काश्त को मुतासर होने से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ नियाज अली मला, सच टीवी न्यूज़, नारा। कोट राधा किशन में असिस्टेंट कमिश्नर की ब्लैक में खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गिरा फरोश को भारी जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने गला मंडी में छापा मारकर खाद के 50 थैले बरामद कर लिए। कार्रवाई करते हुए गिरा फरोशों और ब्लैक में खाद फरोख्त करने वालों की दुकानें सील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर कोट राधा किशन का मजीद कहना था कि ऐसे अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। धनोट में खाद नायाब हो गई। किसान कतारों में खड़े रहने के बावजूद शाम को खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे शाहिद बिलाल। शहर और गिरदोनवा के इलाकों में किसान यूरिया खाद के हसूल के लिए रुल गए। इंतजामिया की कार्रवाइयां फोटो सेशन तक महदूद हो गई। शदीद सर्दी में सुबह से शाम तक लाइनों में लगे रहने के बावजूद एक बोरी दी जाती है और अक्सर किसानों को शाम गए घरों में भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। गंदम की फसल खराब होने का अंदेशा और पैदावार में कमी भी मुतवक्के। सारा दिन हाथों में पैसे उठाए किसान एक दुकान से दूसरी दुकान का दिन भर चक्कर काटने लगे। किसान कार्ड के जरिए सिर्फ एक बोरी यूरिया दी जाती है और जिनकी फसल ज्यादा है उनको भी एक बोरी दी जाती है। किसानों का कहना है हुकूमत और इंतजामिया हमारे हाल पर रहम करे और गंदम की फसलों को बर्बाद होने से बचाए। अगर यही हालात बरकरार रहे तो गंदम की पैदावार में कमी का खदशा पैदा हो जाएगा। किसानों ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से फौरी तौर नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा शाहिद बिलाल, सच न्यूज़, धनोट। चौक सरवर शहीद में गिरा फरोशों के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी है। खाद डीलरों की मुतादिद दुकानें सील कर दी गईं। तहसील इंतजामिया की जानिब से महंगे दामों खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक हो गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने दुकानदारों को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक खाद फरोख्त के अहकाम जारी कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू का कहना था कि किसी सूरत महंगे दामों खाद फरोख्त की इजाज़त नहीं दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खाद ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुतहरिक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने सरकारी रेट पर किसानों में खाद भी तकसीम करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया का कहना था कि किसान हमारे मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनसे किसी किस्म की ज्यादती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी रेट से ज़ायद कीमत वसूल करने या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले खाद डीलर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उच्च शरीफ की राबता सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं। गढ़ई पड़ जाने के बाइस हादसात मामूल बन गए। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। रिपोर्ट करेंगे हाजी मोहम्मद ताहिर। उच्च शरीफ मैप को सब डिवीजन की मसरूफ तरीन रोड इंतहाई खस्ता हाल का शिकार है, जिसके बस दफातर में आए मुलाजमीन समेत सार्फिन को भी दुश्वारी का सामना रहने लगा। चंद मीटर रोड टूट फूट की वजह से दिल के मरीज समेत बुजुर्गों को दफातर में आने जाने में दोहरी अजियत में मुब्तला होने लगे। रोड की खस्ता हाल की वजह से शहरियों को गाड़ियों का भी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये रोड बहुत खराब है और इंतहाई मसले का शिकार है। इसकी वजह से बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शरीफ शहर समेत मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ तरक्याती काम जारी है तो वहाँ पर चंद मीटर तवील सड़क का ना बनना मुंतखब नुमाइंदगान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने हुकूमत और मकामी MNA-MP से मुतालबा किया है कि जल्दी इस रोड को तामीर कराया जाए ताकि आमदरफ्त में आसानी हो। कैमरामैन मोहसिन बिलाल के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, साथ न्यूज़ और शरीफ। कच्चा के सरकारी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। एक्सरे मशीन खराब होने का बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे उमर हयात। कच्चा की आवाम के लिए बनाया जाने वाला इकलौता मरकज सेहत बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अरसा दराज से एक्सरे मशीन नॉन फंक्शनल होने की वजह से दूर दराज से आने वाले गरीब मरीजों महंगे दामों प्राइवेट अस्पतालों से एक्सरे करवाने पर मजबूर है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द तमाम बुनियादी सहूलियात यहाँ पे मुहैया करें ताकि दूर दराज देहात से आने वाले लोगों को यहाँ सहूलत हो। ख़ुसूसन एक्सरे की सहूलत यहाँ पे क्योंकि ना होने के बराबर है। हमारी एक्सरे मशीन काफ़ी अरसे से नॉन फंक्शनल है। शहरियों ने महकमा सेहत खानेवाल से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ उमर हयात, सच न्यूज़, कच्चा को। सच न्यूज़ की खबर पर एक्शन। डेरा गाजी खान में तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। रिपोर्ट देखिए अली मेरानी की।
दराज खान, सच न्यूज पर खबर चलने के बाद इंतजामिया इन एक्शन, तमाम बाजारों से नाजायज तजावजात हटाने का काम शुरू। सच न्यूज ने कुछ दिन पहले डीजी खां के बाजारों में नाजायज तजावजात की भरमार पर खबर चलाई थी, जिस पर डीएसपी ट्रैफिक बख्त नसर और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमों ने एक्शन लेते हुए तमाम बाजारों में नाजायज तजावजात का खात्मा शुरू कर दिया। तजावजात के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मेट्रोपॉलिटन के नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं। मजीद यहाँ पर हम रॉन्ग साइड चलने वाली गाड़ियाँ, रॉन्ग साइड पार्किंग, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। डीएसपी ट्रैफिक ने गलत पार्क की गई गाड़ियों को लिफ्टर के जरिए उठा लिया। डीएसपी ट्रैफिक का कहना था कि अब हेलमेट के बगैर कोई भी शहरी हो या पुलिस वाला अगर हमें नजर आया तो हम उन पर जुर्माना आयद करेंगे। कैजू ने सच न्यूज का शुक्रिया अदा किया कि वो उनकी आवाज बना और बाजारों को क्लियर करा दिया गया। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी दराज खान। जमात इस्लामी लोअर देर ने जिला हेडक्वार्टर तेमरगरा में बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर टैक्स शामिल करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती। जमात इस्लामी लोअर दिन ने सूबाई अमीर सेनेटर मुश्ताक अहमद के कॉल पर जिले हेडक्वार्टर तिमरगरा में बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर टैक्स शामिल करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस हवाले से जिले अमीर इजाजुल मुल्क आबकारी की क़ियादत में जमात इस्लामी के सेक्रेटरीट बलामबट से एहतजाजी रैली निकाली गई। सरकार ने कतबे और बैनर उठा रखे थे जिस पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस तरह जो इजाफी चार्जेस है बिलों में वो यूनिट के खर्च से बहुत ज्यादा है। रैली के शुरका को गुरेज चौक से मरगरा पहुंचकर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिससे मुकर्रिरों ने खिताब करते हुए बिजली के बिलों में नाजायज टैक्सों को अवाम पर ड्रोन हमला करार दिया और कहा कि बिजली के असली बिल से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की रकम बिजली के बिलों में शामिल किया जाते हैं, जो कि सरासरी जुल्म है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर दिन। बरू में बिजली और गैस के गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना था कि बिजली और गैस ना होने के बायस मामूलात जिंदगी मुतासर होकर रह गई। बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ बनू के शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने रेलवे रोड से बनू प्रेस क्लब तक रैली निकाली। सिटी इत्तेहाद के मुशीरान ने बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि खाने पकाने के औकात में बिजली और गैस मैसर नहीं होती, जिसके बायस बच्चे और दफ्तर जाने वाले अफराद बगैर नाश्ता किए जाते हैं, जबकि घरों में खवातीन को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बिल पूरे आते हैं मगर बिजली और गैस आती ही नहीं। तरनोल के नवाही इलाके में डंपिंग पॉइंट बनाने पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि हमें बदबू और ताफुन की फजा से दूर रखा जाए। गंदगी के बायस शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया। रिपोर्ट करेंगे हाफिज शेर अफसर। तरनौल का नवाई इलाका H16 में CDA की तरफ से डंपिंग पॉइंट बनाने पर ऐसी फुटवार अब्दुल्ला खान की निगरानी और पुलिस की भारी नफरी के हमरा CDA अमला कूड़ा क्रिकेट की गाड़ियां लेकर H16 पहुंचने पर 5 देहात पर मुश्तमिल गांव पिडाना कला, नून, शेखपुरा, चंगी सईदा, ठोक मक्खन के एहलाने इलाका अपने सियासी आमादीन समेत एहतजाज के लिए निकल आए। इस मौके पर आवाम की नुमाइंदगी करते हुए मलक हफीजुर रहमान टिप्पू, आमिर मुगल, अक्सीर मुगल, सैयद तौकीर अब्बास, हाजी इफ्तिखार नमरदार, तारिक नून और समरान मुगल, अजी नईम समेत दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आपने इस पर्पज़ के लिए ये वार्ड ही नहीं किया कचरा फेंकने के लिए, तो ये हमारी पुरजोर अपील है कि इसको बंद किया जाए और इसके लिए कोई जगह मुख्तस की जाए जहाँ पे ये फेंके। ये हमारे इधर इलाके में ना फेंके। पूरी दुनिया में कहीं आबादियों में कौन कूड़ा करकट फेंक रहा है? ये हमारे बच्चे रह रहे हैं, दाएं बाएं हमारी आबादी है। एहतजाजी मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि सीडिया ने जिस मकसद के लिए सेक्टर को एक्वायर किया है इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। इससे कबल मुतासिरीन को जमीनों का मुआवजा भी दिया जाए और हमें बदबू और ताफन की फिजा से दूर रखा जाए। आखिर में इंतजामिया से मुज़ाकिरात में तय किया गया कि 12 जनवरी तक मजीद कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंका जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़, तरनौल। मौसम ने ली सर्द अंगड़ाई। चकवाल के शहरियों ने सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए मछली स्टॉल्स का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। चकवाल में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की मांग में इजाफा हो गया और शहरी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए मछली खरीद कर घर ले जाते, इसे पकाते और खाते हैं। हमने खुद अपने हाथों से मछली जो है वो फ्राई की है और उसे खाया है और हमने बहुत इंजॉय किया क्योंकि सर्दी की शिद्दत यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए मच्छी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। आज हम सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं, सर्दी बहुत थी, हमने कहा क्या करें, चलो हमने कहा मच्छी बना लेते हैं।
मच्छी बनाई, ये सर्दी भी बहुत थी, मच्छी बनाई, फिर हमने खाई, बड़ा मजा आया। मछली ना सिर्फ शहरी घरों को ले जाते हैं बल्कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर मछली पार्टी भी की जाती है और अपने हाथों से मछली को फ्राई करते हैं और दोस्तों के साथ मिलकर इसे खाते और लुत्फ अंदोज होते हैं। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। और खबर दें आपको, शादी में फायरिंग करना दुल्हे को पड़ गया भारी। समंदरी में पंजाब मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस ने दुल्हे को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। समंदरी थाना खरतानी में नवाही इलाके में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी खुलेआम जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूल्हे और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO का कहना था कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। हवाई फायरिंग, आतिशबाजी करना कानूनी जुर्म है। जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर चिन्योट में साले 9 का पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने न्यू ईयर के मौके पर आतिशबाजी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। चिन्योट में साल 2022 का पहला मुकदमा थाना सिटी चिन्योट में दर्ज किया गया। पुलिस ने आतिशबाजी करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। असदुल्ला नामी शहरी गढ़ा चौक में आतिशबाजी कर रहा था। मुलजिम के कब्जे से आतिशबाजी का सामान भी बरामद किया गया। और चिन्योट के 9वीं क्लास का तालिबे इल्म ने गैस बहरान को देखते हुए कम लागत से गैस प्रोडक्शन तैयार कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल से 18 घंटे मुसलसल गैस इस्तेमाल की जा सकती है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। चिन्योट के 9th क्लास के तालिबे इल्म मोहम्मद फरहान ने मुल्क में मौजूदा गैस बहरान को देखते हुए कम लागत से गैस प्रोडक्शन तैयार कर डाला, जिससे 1 लीटर पेट्रोल से 18 घंटे मुसलसल गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक गैस प्रोडक्शन तैयार किया है जिसकी लागत 1200 रुपये है। इसमें अगर 1 लीटर पेट्रोल हो तो हम 18 घंटे मुसलसल अपनी किचन चला सकते हैं। 1200 रुपये की लागत से इस प्रोडक्शन यूनिट को तैयार करने वाले मोहम्मद फरहान के उस्ताद का कहना था कि जिन्होंने मेरी रहनुमाई में एक बड़े पैमाने पर गैस को ईजाद करने का मंसूबा बना लिया है। एक छोटा सा उन्होंने आपके सामने एक सैंपल पेश किया है। मोहम्मद फरहान कहते हैं, हुकूमत अगर हमारा साथ दे तो हम बड़े पैमाने पर गैस तैयार करके गैस के बुरहान पर काबू पा सकते हैं। कैमरामैन तस्वर याद के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चिन्योट। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही मटियारी के शहरियों ने गर्म अलबुसात खरीदने के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया, मगर महंगाई की वजह से इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतें भी आसमान पर हैं। रिपोर्ट करेंगे हाजी आरिफ अली। मुल्क भर में सर्दियों की आमद के साथ ही मुटियारी के शहरियों ने भी सर्दियों से बचने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। शहरियों ने लंडा बाजार में गर्म स्वेटर, गर्म कपड़े और सर्दी से बचने के लिए मुख्तलिफ चीजें खरीदने में मसरूफ हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल लंडा बाजार से सामान महंगे दामों मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत से खरीदार बहुत सी चीजें खरीदने से कासिर रहते हैं। दूसरी तरफ दुकानदारों का भी कहना था कि महंगाई लंडा बाजारों पर असरअंदाज हुई है। कैमरामैन सैफुल्ला जान समूह के साथ जवार हाजी आरिफ, सच न्यूज, मुटियारी। ठंडी हवाएं चलते ही खैरपुर नाथन शाह के शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। बढ़ती महंगाई ने सस्ते लंडा बाजार भी महंगे कर दिए। रिपोर्ट करेंगे रजब अली। की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरों ने लुंडा बाजार का रुख कर लिया। बढ़ती हुई महंगाई के बायस गरीबों के लिए सस्ता लुंडा बाजार भी महंगा पड़ गया। शहर के मुख्तलिफ बाजारों, चौराहों पर लुंडा बाजार के गर्म कपड़ों के स्टॉल लग गए। लगाए गए गर्म कपड़ों के स्टॉल पर जर्सी, स्वेटर, जैकेट समेत दीगर गर्म कपड़े शहरियों की पहुंच से दूर। महंगाई के बायस शहरियों का कहना है कि दिन ब दिन बढ़ती हुई इस महंगाई के बायस लुंडा बाजार के गर्म कपड़े भी महंगे हो गए, जिसके बायस गर्म कपड़े खरीद करना हम गरीब शहरियों की पहुंच से दूर है। शहरियों का हुकूमत पाकिस्तान से गरीब तरीन शहरियों को सर्दियों में मुफ्त कपड़े फराहम करने का मुतालबा किया। रजब अली, सच टीवी, खैरपुर नाथन शाह। खानेवाल में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई मसनूई झील खुश्क होना शुरू हो गई। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे राशिद हुसैन। खानेवाल में शहरियों की तफरीह के लिए मसनूई झील के काम का इफ्तिताह हुआ तो शहरियों ने इस पर खुशी का इजहार किया, लेकिन खानेवाल के शहरियों की बदकिस्मती के एक मेगा प्रोजेक्ट मिला, वो भी नामुकम्मल ही रहा। मसनूई झील का 2 मरतबा इफ्तिताह किया गया। पहला इफ्तिताह 5 मई 2017 में, जबकि दूसरी मरतबा इफ्तिताह 3 माह कबल किया गया। मज़कूरा झील को मरहूम MP निशात अहमद खान डाहा के नाम से मंसूब किया गया। झील की खूबसूरती के लिए लाखों रुपए मालियत के 1500 पौधे भी लगाए गए, जो कि पानी की अदम दस्तयाबी के सबब खुश्क होना शुरू हो गए। वापडा की
अदम अदायगी 2,25,000 रुपये के बाइस वापटा हुक्काम ने कनेक्शन काट कर ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए। शहरी सस्ती तफरीह मिलने से कबल ही महरूम हो गए। सैर सियाहत का मौका था, कई आते थे बच्चों के साथ, चीज़ें वगैरह भी, ठेले वगैरह भी लगे हुए थे। बस ये बंद है और ना आपको यहाँ कोई आता है, ना कोई सैर सियाहत का यहाँ प्रोग्राम है। अब तो इसके मीटर भी कट चुके हैं, बिल ना भरने की वजह से मोटर भी उतर चुकी हैं। ये बिल्कुल सूखा गुलिस्तान हो गया है। हमारा वज़ीर आला से यही अपील है कि लिहाजा मेहरबानी फरमाकर हमारे खानेवाल सिटी के अंदर ये एक ही सैर व तफरीह का मुकाम था, इसको लिहाजा मेहरबानी फरमाकर दोबारा ओपन किया जाए। शहरियों की तफरीह के लिए बनाई गई मसनूई झील खेल के मैदान में तब्दील हो गई। 4 साल में तकरीबन 6 करोड़ रुपए की खतीर मालियत से मसनूई झील तैयार की गई थी। पानी की अदम दस्तयाबी के बायस झील क्रिकेट ग्राउंड में तब्दील हो चुकी है। कैमरा टीम के हमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़ खानेवाल। कोट देजी में ISO स्काउट्स कैंप की इख्तितामी तकरीब मुनाकिद की गई। बेहतरीन कारकर्दगी पर स्काउट्स नौजवानों में शील्ड तकसीम की गई। 5 रोज़ा कैंप में पूरे पाकिस्तान से ISO के नौजवानों ने हिस्सा लिया। 5 रोज़ा कैंप में ISO के नौजवानों को सिक्योरिटी के फ़राइज़ के साथ साथ दिफाई ट्रेनिंग भी दी गई, जिसमें मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ साथ स्काउट्स के जवान भी शाना बशाना साथ दे सके। मेहमान खास गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर ज़राअत का कहना था कि ISO एक ऐसी तंजीम है जो पूरा साल फ़ाल रहती है। ISO के नौजवान हर मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहते हैं। ISO के नौजवानों को सलाम पेश करते हैं। उमरकोट के निजी अस्पताल में 2 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में 250 से ज़ायद मरीजों के ऑपरेशन किए गए। इसी पर रिपोर्ट देखिए। 2 रोज़ा फ्री आई कैंप के लिए लाहौर के मशहूर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और माहिर सर्जनों की निगरानी में कायम किए गए कैंप में 500 से ज्यादा मरीजों की आंखों का मुआयना करके मुफ्त अद्वियात फराहम की गयी, जबकि 250 से ज्यादा मरीजों की आंखों का ऑपरेशन जदीद फैको मशीन के जरिए करके उन्हें आला क्वालिटी के लेंस लगाए गए और अद्वियात फराहम की गयी। इसके साथ गरीब और मुस्तहक अफराद में खाना भी मुफ्त तकसीम किया गया। फ्री आई कैंप माहिर डॉक्टरों की निगरानी में कायम किया गया। ये कैंप 2 रोज तक जारी रहा, जिससे उमरकोट, थरपारकर, सांगर समेत दीगर अजला के गरीब और मुस्तहक मरीजों ने इस्तिफादा हासिल किया। ये आज सुबह हमारा ये कैंप शुरू हुआ है उमरकोट में। यहाँ पे तकरीबन 80-85 केस हम कर चुके हैं सुबह से लेके अभी शाम तक, और उम्मीद है कि कल तक हम कोई 250 के करीब केस कर लेंगे। इसी तरह के फ्री मेडिकल कैंपों के इनेकाद से जहाँ गरीब और मुस्तहक अफराद फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, वहीं सरकारी अस्पतालों पर दबाव में कमी भी आ सकती है। तांदियावाला में नादरा मोबाइल वैन इलाके की खिदमत पे मसरूफ है। इलाका मकीनों ने हुकूमत के अहसन इक़दाम को खूब सराहा है। रिपोर्ट देखिए मोहम्मद एहसान की। तांदनेवाला में PTI क़यादत की जानिब से आवाम के लिए खिदमत का मिशन जारी है। नादरा मोबाइल वैन शहर से लेकर गांव तक और कस्बात से कई किलोमीटर दूर चालोदरा वाला की जीनत बन गई। तहसील तांदनेवाला के पसमानदा इलाकों के मसाइल के तदारुक की रोशनी में PTI क़यादत सरगर्म हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मोहम्मद यासिर खां बलोच और साबिक टिकट होल्डर PTI NA 103 सादुल्ला खां बलोच की खसूसी काविशों से नादरा मोबाइल वैन का इलाकाई खिदमत का मिशन जारी है। नादरा मोबाइल वैन मुख्तलिफ चुकूक और कस्बात की सतह से लेकर मुख्तलिफ कच्ची आबादियों में मकीनों के मसाइल और उनके हल के लिए शहर से कई किलोमीटर दूर चालोदरा के मकीनों की जीनत बन गई। इस मौका पर सच न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए इलाका मकीनों ने कहा कि जहां सफरी अजियत के साथ अखराजात और वक्त के ज़िया से 2-4 होकर लंबी कतारों में खड़े रहते थे, अब अपने मसाइल घर की दहलीज पर हल हो रहे हैं, जो नया पाकिस्तान की जला खुशाइंद है। इलाका मकीनों ने मोहम्मद यासिर खां बलोच की पार्टी की दारीना वाबस्तगी और क़यादत की जानिब से भरपूर एतमाद पे वज़ीर आज़म मोहम्मद इमरान खां की शहरियों और इलाकाई सतह पर अमली इक़दामात को खराजे तहसीन पेश किया। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदनेवाला। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलों का मेला लग गया। स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद मुंतज़मीन और शुरका का कहना था कि मकसद बच्चों की सलाहियतों को निखारना है ताकि वो मुस्तकबिल में मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। अलमदार बलोच रिपोर्ट करेंगे। विफाकी दर हुकूमत के निजी स्कूल की जानिब से मुनक्दा गाले में जहां बच्चों की बड़ी तादाद ने खेलों में हिस्सा लिया, वहीं वालिदैन भी उनकी हौसला अफजाई के लिए मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए DC इस्लामाबाद हमजा शफकात का कहना था कि सेहतमंद जिंदगी के लिए खेल बहुत जरूरी है। कोविड की वजह से तमाम स्कूल्स के छोटे बच्चे जो है उनकी साइकोलॉजी बहुत मुतासिर हुई थी और घरों के अंदर बंद रहना, स्क्रीन टाइम बढ़ जाना, मोबाइल्स पे और TV पे अपना टाइम गुजारना और बाहर की जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उसको मिस करने से
बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बच्चों का नुकसान हुआ है। मुंतजमीन का कहना था मकसद बच्चों की सलाहियतों को निखारना है, जबकि बच्चे बोले गेम्स खेलिए, खूब लुत्फ अंदोज हुए। मौसम सरमा की आमद के साथ ही मंडी शाह जीवना में किसान हस्बे रिवायत गुड़ बनाना शुरू कर देते हैं। गुड़ किन किन मराहिल से गुजर कर तैयार होता है, आइए देखते हैं रियासत अली हाशमी की इस रिपोर्ट में। मंडी शाह जीवना पुराने रवायत से गुड़ आज भी बनाया जाता है। किसान जिम्मेदार पहले तो खेत से गन्ना काट कर लेकर आते हैं, फिर बेलने को पीटर के जरिए चलाया जाता है और उसके अंदर गन्ना डाला जाता है। गन्ना डालने के बाद फिर इसका रस निकाला जाता है और एक बड़ा सा कड़ा नुमा बर्तन होता है जिसके अंदर सारे रस को डाल दिया जाता है। आग का महर इसके नीचे 2 से पौने 2 घंटे आग जलाने में मसरूफ रहता है। उसके बाद इसकी पत तैयार हो जाती है। पत तैयार करने के बाद फिर इसको ठंडा किया जाता है और फिर इसको गुड़ की शक्ल दी जाती है। साथ साथ आपको बताते हैं डॉक्टरों का कहना है कि गुड़ मुख्तलिफ सी बीमारियों को दूर करता है। पुरानी रवायत से गुड़ आज भी बनाया जाता है। कुछ तो लोग मुख्तलिफ से मेवे लेकर बादाम काजू अखरोट लेकर आते हैं और गुड़ में डलवा कर अपने दोस्तों को गिफ्ट तौर पर पेश करते हैं। कोई ताज़ा गुड़ खाए या न खाए, मगर हम तो ज़रूर खाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद रमजान के साथ रियासत अली हाशमी, सच न्यूज़, मंडी शाह जीवना। भारतीय बर्बरियत की बात करते हुए खबर दें, भारतीय फोर्सेस ने साल 2021 में भी जन्नत नजीर वादी को कश्मीरियों के खून से नहला दिया। श्रीनगर में मज़ीद 3 नौजवान शहीद, जबकि 3 दिन के दौरान जाली मुकाबलों में मारे जाने वालों की तादाद 9 हो गई। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम थम न सके। साल 2021 का आखिरी सूरज भी नहत्ते नौजवानों की लाशें देखकर नम आंखों से गरूब हो गया। काबिज फोर्सेस ने रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान श्रीनगर में 3 तालिबे इल्मों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर जाली मुकाबले में तीनों को फायरिंग करके आबदी नींद सुला दिया। साल के आखिरी हफ्ते में यह भारतीय फौज की जानिब से तीसरा जाली मुकाबला है। इन मुकाबलों में 9 आम शहरी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। लाड़काना में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मेंटल हेल्थ में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जहां पर तलबा को डिप्रेशन से निकलने के लिए तरीके समझाए गए। रिपोर्ट करेंगे सैयद अयाज हुसैन। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ज़हनी परेशानी को कम करने के हवाले से एक सेमिनार किया गया है, जहां ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉक्टरों ने तलबा को मुख्तलिफ तहकीकाती रिपोर्ट्स पर लेक्चर दिए। कि यूनिवर्सिटी की चांसलर अनिला अता रहमान का कहना था कि इंसिडेंसेस हुए हैं वो उनके घरों में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी वजह से हुई हैं। उसका यूनिवर्सिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं है कि यूनिवर्सिटी में खुदा न खास्ता कोई मसला है। यूनिवर्सिटी में मसाइल थे। असातिज़ा और शागिर्दों ने भी अपनी अपनी तहकीकाती रिपोर्टें पढ़ी। कैमरामैन अली रज़ा हुलियो के साथ सैयद अयाज गिलानी, सच टीवी न्यूज़। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट shtv.pk। देखते रहिए सच।